नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। चोरी की 18 गाड़ियों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली हरियाणा से चुराकर यूके में डील करते थे करनाल के 3 युवक। कैथल की सीआईए टीम ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडा फोड़ा है। इस कार्रवाई के दौरान 7 लोगों को चोरी की 18 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल करनाल के 3 युवक दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग शहरों से महंगी गाड़ियों को चुराकर उत्तराखंड के डीलर को बेच देते थे। डीलर उन्हें वापस हरियाणा में कैथल और हिसार के डिस्पोजरों को दे देता था, जो इन गाड़ियों पर स्क्रैप में आई गाड़ियों के नंबर प्लेट और चेसिस नंबर लगाकर मार्केट में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस इन 7 लोगों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी में है। किसान ने 15 फीट राख डलवाकर बिछवाई मिट्टी की 3 फीट मोटी परत, लगा दिया धान। साइंटिस्ट बोले बारिश के पानी से फूले मिनरल्स। इन दिनों हरियाणा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें धान के खेत में अचानक ऊपर उठते दिख रहे हैं। करनाल जिले के गांव कुछपुरा की यह घटना जितनी हैरान कर देने वाली है, उतनी ही शांति देने वाला इसका जवाब भी है। पता चला है कि इस खेत में राख भरी गई थी, जिसमें मौजूद मिनरल्स बारिश में फूल गए। इसी की वजह से मिट्टी अचानक ऊपर उठ गई। हालांकि अब यह जमीन काफी हद तक ठीक भी हो गई है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा गिरफ्तार। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस जासूसी मामले में विरोध में प्रदर्शन कर रही थीं। पेगासस जासूसी मामले में चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को कांग्रेस ने इसके विरोध में हरियाणा राजभवन तक मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने मार्च को रास्ते में रोकते हुए कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता विवेक बंसल ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। हिसार के आदमपुर में 30 राउंड फायरिंग। देर रात 2 बजे सीसवाल गांव में फैली दहशत। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर खंड के सीसवाल गांव में देर रात 2 घरों पर गोलियों की बारिश हुई। बाइक पर आए अज्ञात हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। आदमपुर पुलिस ने सीसवाल निवासी मुकेश गिरी व राकेश की शिकायत पर हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया है। मुकेश गिरी ने गाँव के ही अनूप पर फायरिंग करने का शक जताया है। आरोपी तौसीफ के माता पिता पर चलेगा अपहरण का केस, चाचा बरी। साल 2018 में हुए बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर के अपहरण मामले में आरोपी तौसीफ, उसके पिता जाकिर हुसैन और मां असमीना पर केस चलाया जाएगा। वहीं अदालत ने चाचा जावेद अहमद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया। न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत में बृहस्पतिवार को एसआईटी दोनों पक्षों के अधिवक्ता व आरोपी पेश हुए। अदालत ने तौसीफ के चाचा जावेद अहमद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया, जबकि पिता, माँ व तौसीफ पर केस का ट्रायल चलाया जाएगा। नाबालिग से छेड़छाड़ पर 25 साल की कैद, 50,000 रुपए जुर्माना। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने नारायण दत्त पुत्र जगन्नाथ को 25 साल की कैद व 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जुलाई 2018 को KUK थाना के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 12 जुलाई को उसकी लड़की, उसकी सास गाँव की अन्य महिलाओं के साथ एक गाड़ी में हरिद्वार गए थे। उनके साथ नारायण दत्त भी था। स्पा सेंटर में हो रहा था देह व्यापार। दिल्ली के 2 युवती और 6 युवक गिरफ्तार। शहर थाना पुलिस ने SD स्कूल के पास एक स्पा सेंटर पर रेड की। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था। मौके से 2 युवतियों और 6 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस सभी की पूछताछ के लिए शहर थाना ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी 9 लोगों के खिलाफ देह व्यापार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार रात से लापता युवक और युवती की ट्रेन से कटकर मौत, दोनों पड़ोसी थे। पानीपत के गांव भादर निवासी युवक अभिषेक व युवती के ट्रेन से कटे हुए शव वीरवार की सुबह गांव नौलत्था के पास रेलवे ट्रैक से बरामद हुए हैं। दोनों बुधवार की रात को संदिग्ध हालात में गांव से लापता हो गए थे। वहीं परिजनों ने दोनों की हर संभावित स्थल पर तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं लगा। इधर वीरवार की सुबह रेलवे के गैंगमैन ने रेलवे ट्रैक पर गश्त के दौरान लड़के व लड़की के शव देखे और GRP पानीपत थाना व रेलवे प्रशासन को घटना की जानकारी दी। गुरुग्राम नगर निगम में विज का छापा, अनुपस्थित मिले 2 SDO सस्पेंड, 1 XEN किया रिलीव।
हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बुधवार को नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वे प्रातः 10:30 बजे निगम कार्यालय पहुंच गए थे तथा 12:30 बजे तक अकाउंट एवं इंजीनियरिंग विंग की कार्यप्रणाली को देखने के साथ ही कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की। विज ने कार्यालय में नदारद मिलने वाले 2 सहायक अभियंताओं राकेश शर्मा तथा कुलदीप यादव को मौके पर ही निलंबित करने तथा कार्यकारी अभियंता धर्मवीर मलिक को कार्यभार मुक्त करने के निर्देश दिए। स्टेट टीचर अवार्ड के लिए 44 शिक्षकों का चयन। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 के लिए स्टेट टीचर अवार्ड देने हेतु 44 शिक्षकों का चयन किया है, जिनको आगामी 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। पशु फार्म का लेंटर गिरने से 2 भैंस और 14 गायों की दर्दनाक मौत। गांव खरमाड़ के एक फार्म का लेंटर गिरने से नीचे दबे 16 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। खरमाड़ की श्री कृष्ण गोधाम फार्म में सुबह करीब 6 बजे छत का लेंटर गिर गया। फार्म के चारों तरफ भरे बरसाती पानी की वजह से फार्म का लेंटर और दीवारें गिर गईं, जिसके मलबे के नीचे दबने से मुर्रा नस्ल की 2 भैंस और साहीवाल नस्ल की 14 गायों की मौत हो गई। ये कैसी सरकार है जो किसानों की आवाज़ न संसद में उठाने दे रही है, न सड़क पर। दीपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से देश के किसानों के मुद्दे पर अविलंब चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया, जिसे पुनः राज्यसभा सभापति ने अस्वीकार कर दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद के बाहर आए और मीडिया के सामने अपनी बात कहने लगे, जिस पर पुलिस ने बीच में ही रोक टोक शुरू कर दी। इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये कैसी सरकार है जो किसानों की आवाज न संसद में उठने दे रही है, न सड़क पर। हर खेत तक पहुंचेगा पानी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सभी उपायुक्तों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों की सूक्ष्म सिंचाई एवं परिवहन पहचान पत्र के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने करनाल यमुनानगर नई रेल लाइन परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना इन 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सीधे एवं त्वरित रेल संपर्क के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए लंबित मांग पूरी करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल यमुनानगर रेल लाइन हरियाणा के लोगों को त्वरित, सुरक्षित, किफायती, आरामदायक और विश्वसनीय मोबिलिटी विकल्प प्रदान कर मूल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। बिजली निगम की लापरवाही, 11,000 केवी की लाइन टूटने से किसान की मौत। गांव कालवा व खरक गांदिया के बीच टूटी 11,000 केवी बिजली लाइन के तारों में उलझकर किसान की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पिल्लू खेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे मिले सामान्य अस्पताल पहुंचाया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किसान की खेत में गोली मारकर हत्या, धान की पनीरी लाने गया था। जींद के गांव हाडवा खेतों में धान की पनीरी लाने गए किसान की वीरवार को सुबह अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर एएसपी नीतीश अग्रवाल फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया। फिलहाल पिल्लू खेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला गुजरात में थी और उसके नाम से हिसार में हो गई रजिस्ट्री। प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के तमाम प्रयासों के बावजूद हिसार में एक रजिस्ट्री में धांधली का आरोप लगा है। हद वाली बात ये हो गई कि गुजरात में बैठी महिला के नाम से हिसार में रजिस्ट्री हो गई, जबकि बहबलपुर की बेटी और तलवंडी राणा की बहू 72 वर्षीय धन्नो महिला गुजरात में एक शादी के कार्यक्रम में भाग ले रही थी। इस मामले में गाँव बहबलपुर के नंबरदार जगमाल सिंह को लेकर तत्कालीन तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए महिला ने हिसार पुलिस को शिकायत दी है। लूट के लिए बैंक में घुसे हथियारबंद बदमाशों को कर्मचारियों ने दबोचा। बृहस्पतिवार को दिन दहाड़े हथियारों से लैस 2 बदमाश गोहाना में आर्यनगर स्थित बंधन बैंक की शाखा में घुस गए। बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी और नकदी देने को कहा। बदमाश पिस्तौल को लोड करने लगे तो बैंक कर्मचारियों ने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें दबोच लिया। शहर थाना की पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। सिरसा में सनसनी, पंजाब के ट्रैक्टर मैकेनिक की हत्या कर शव भाखड़ा नहर में फेंका, छोटे भाई की थी शादी। डबवाली सदर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के बाद शव बाइक समेत भाखड़ा नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान जिला भटिंडा के तलवंडी साबो थाना क्षेत्र के गांव बहमन जस्सा सिंह निवासी 28 वर्षीय गगनदीप के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या कर शव को नहर में फेंकने के आरोप में केस दर्ज किया है।
गुजरात की महिला आईएएस का हरियाणा के आईएएस से हुआ विवाह, सरकार ने कैडर बदल कर दिया तोहफा। हरियाणा के आईएएस कैडर में एक और महिला अधिकारी शामिल हो गई हैं। 2015 बैच की गुजरात कैडर की आईएएस नेहा का विवाह हरियाणा कैडर के 2015 बैच के ही आईएएस राहुल हुड्डा के साथ हुआ है। इस कारण नेहा को गुजरात से हरियाणा में इंटर कैडर ट्रांसफर किया गया है। हरियाणा में ऐसे कई आईएएस और आईपीएस हैं जिन्होंने उनके विवाह के फलस्वरूप हरियाणा कैडर अलॉट किया गया है। अंबाला से गुजरने वाली ये 13 स्पेशल ट्रेन निरस्त। अंबाला रेलवे स्टेशन से होकर आने जाने वाली 13 स्पेशल ट्रेनों की 22 से 17 जुलाई के बीच कैंसिल किया गया है। रेलवे के सीनियर डीसीएम की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि ट्रेन संख्या 05011 को 24 से 27 जुलाई तक कैंसिल किया गया है। शादी के 35 साल बाद घर में गूंजी किलकारियां, परिवार में खुशी का माहौल। शादी के 35 साल बाद नब्ज दिखाकर डॉक्टर केसी शर्मा अमेरिकन अस्पताल सराफा बाजार अंबाला छावनी के आयुर्वेदिक इलाज द्वारा दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हुई है, जिससे परिवार में खुशी है। दंपत्ति को सभी डॉक्टरों ने बच्चा गोद लेने की सलाह दी थी। बच्चा न होने की वजह से पति पत्नी में अनबन होने लगी थी। दंपत्ति ने अपना इलाज दिल्ली, मुंबई तथा कलकत्ता के बड़े अस्पतालों से करवाया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गई। लाखों रुपए खर्च करके भी निराशा ही हाथ लगी। अशोक तंवर का विवादित बयान, बोले सांप व सपोलियों को बदलने की बजाय सांप की मां मारनी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के विवादित बोल सामने आए हैं, जिनमें उन्होंने भाजपा नेताओं को सांप व सपोलियों और भाजपा को सांप की मां कहते हुए इसे मारने की ही देश का भला होने की बात कही है। अशोक तंवर ने आज भिवानी में भाजपा व भाजपा नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया। साथ ही सरकार से किसानों की मांग मानने और तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की है। 2 धड़ों में बंट गई ऐतिहासिक कंडेला खाप, दोनों गुटों ने किया कार्यकारिणी का विस्तार। हरियाणा की ऐतिहासिक कंडेला खाप अब 2 धड़ों में बंट चुकी है। इससे एक गुट प्रधान धर्मपाल कंडेला का है तो दूसरा ओम प्रकाश कंडेला का बन गया है। इन दोनों गुटों ने अपना अपना सम्मान समारोह अलग अलग तारीखों में रखा है और इसके साथ ही दोनों गुटों ने कार्यकारिणी का विस्तार भी कर लिया है। चढ़ोनी और टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष गुड़ी प्रकाश के सदस्यों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाकियूमान ग्रुप के सदस्यों ने हाथों में कस्सी पंजाली लेकर भाकियू नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर रघु सचिवालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की।